नमस्कार मित्रों, पुनिस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। राहु एक ऐसे ग्रह जो हमारे लिए नई तकनीक की और इनोवेशन की बात करते हैं, जो हमारे जीवन में एक नए आयाम की तरफ लेकर के जाते हैं। राहु वो ग्रह जो कई बार हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। परंतु यही राहु ईर्ष्या, द्वेष, कलयुग की भांति हमारे जीवन में कलह उत्पन्न करना और साथ ही साथ जितनी भी नकारात्मक और तामसिक चीज़ें हैं उन्हें बढ़ाना, मांस मदिरा का सेवन हो या तामसिक गुण की वृद्धि हो, ये सब राहु के दायरे में आता है। राहु के डोमेन में आने के कारण ये राहु अगर हमारे जीवन पे कुपित हो जाएं तो हमारा जीवन दर दर भटकने वाला बन सकता है। साथ ही साथ अगर राहु देव की कृपा हो तो हमारा जीवन यश, मान सम्मान और नई कीर्तियों को पहुंच सकता है। सिंह की भांति हमारा जीवन रूल कर सकता है और हम एक टीम लीडर की तरह आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशली आज जो हम कलयुग में हैं, जो आज हम मॉडर्न एज में हैं, टेक्नोलॉजी की एज में हैं, उसमें राहु प्रधान है। राहु बोल सकते हैं ग्रहों के माध्यम से कलयुग के राजा हैं। ऐसे राहु देव का जब भी किसी नक्षत्र या किसी राशि में गोचर हो तो हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व इसका रहता है और हमको ये ट्रैक भी करना चाहिए कि राहु की उपस्थिति कहाँ, कैसे, किस नक्षत्र में जा रही है। और राहु जब ऐसे नक्षत्र में जाए जो शनि द्वारा प्रभावित हो तो अवश्य ही यहाँ पे मूविंग द माउंटेन टाइप का ट्रांजिट होता है, क्योंकि राहु जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो एक वेग की भांति वो हमारे जीवन में बदलाव लाएंगे। शनि का ऊपर भी राहु का प्रभाव पड़ेगा और अगर आप ध्यान से देखें तो शनि देव भी वक्री होने जा रहे हैं कुंभ राशि में। चर्चा करेंगे इस वीडियो में आपके लिए कैसा रहेगा राहु के अगले नक्षत्र गोचर का प्रभाव, किस नक्षत्र में होगा, कब होगा। आप वीडियो से जुड़े रहें, आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। आपको अपनी जन्म राशि के हिसाब से भी पता चलेगा कि आपके ऊपर कैसा रहेगा राहु का प्रभाव। अंत में मैं कुछ उपाय भी आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में राहु कुपित हो तो क्या होता है और उसका बेसिक सिंपल उपाय, ऐसा एक अचूक उपाय क्या है जिससे आपको काफ़ी सहायता प्राप्त होगी, जो आप कर भी सकते हैं बड़ी आसानी से। आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। टारगेट करते हैं 1000 लाइक और कम से कम इसके 50,000 व्यूज़। आशा करता हूं कि आप इसे अवश्य ही यहाँ तक पहुँचाएंगे ताकि ज्योतिष की बात आगे बढ़े और मुझे भी प्रोत्साहन मिले इस चैनल पे और वीडियोज़ लाने का हिंदी में। आप देख रहे हैं पुनिस एस्ट्रोलॉजी हिंदी। कंसल्टेशन लेने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ रिपोर्ट कुंडली की, जिसमें आपके लिए बहुत सारे पेजेस की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होगी सिस्टम जनरेटेड, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कंसल्टेशन के भी लिंक नीचे दिए हैं, रील्स और इंस्टाग्राम के भी लिंक नीचे दिए हुए हैं। शुरू करते हैं राहु का एक अनूठा नक्षत्र गोचर। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने आप में इंडिविजुअल नहीं कहलाए जाते। ये यूनिपोलर प्लैनेट नहीं है। दिस विल ऑलवेज बी अ डाइपोल, यानी कि एक दो धुरियां, नॉर्थ यानी उत्तर ध्रुव, उत्तर का जो दिशा है वो अकेली नहीं हो सकती, उसके साथ दक्षिण भी होना चाहिए। तो राहु जब नक्षत्र गोचर कर रहे हैं तो केतु भी अपने आप में एक मूवमेंट एस्टैब्लिश करते हैं। राहु कहाँ जा रहे हैं? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 8 जुलाई को, और राहु का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद यानी शनि के नक्षत्र में होगा। ये रेवती नक्षत्र मीन राशि के अंतिम नक्षत्र से 26वें नक्षत्र की ओर प्रवेश करेंगे और जैसे ही ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे ये पाएंगे वृश्चिक नवमांश को। इनकी यात्रा वृश्चिक नवमांश से होते हुए वृश्चिक, तुला, कन्या और सिंह, इन 4 नवमांशों में रहने वाली है। और साथ ही साथ अगले साल मार्च तक राहु का इस नक्षत्र पे प्रभाव रहेगा। याद रखें, रेवती और उत्तरा भाद्रपदा 2 ऐसे नक्षत्र हैं जो पूर्णतया मीन राशि में उपस्थित है। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो डीप थिंकिंग, फिलॉसफी का नक्षत्र है। इसके स्वामी अहिर्बुधन्य रुद्र देवता की भांति एक सी सर्पेंट की तरह आपकी एनर्जी को कुंडलिनी में लेकर के जाते हैं और डेप्थ तक जाते हैं। तो काफी फिलोसॉफिकल नक्षत्र है। तो राहु यहाँ पे आपको नई सोच देंगे, एक नई दिशा देंगे, नई गति देंगे और आपको नई तरफ, टेक्निक की तरफ, नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। समाज में भी नई भाषाएं उत्पन्न होंगी, नई लैंग्वेजेस आएंगी, नई प्रोग्रामिंग चीज़ें आएंगी और बहुत सारे बड़े बदलाव आएंगे
जो नेक्स्ट जनरेशन को प्रभावित करने वाले हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी सेट करना होगा ताकि उसका उदाहरण ले करके आगे की जनरेशन सीख सके, आगे बढ़ सके और ईश्वर ध्यान कर सके। जब राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों का होगा। उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा राहु का। राहु शनि के नक्षत्र में है तो शनि पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब शनिदेव कहाँ है? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पूर्व जो नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, उसमें शनिदेव वक्री कुंभ राशि में, यानी कि भाद्रपदा जो नक्षत्र है उस पे एक भारी एक भूचाल आ रहा है। और भाद्रपदा नक्षत्र की कुछ खास बातें हैं। इसमें माँ काली की शक्ति है, इसमें माँ भगवान भैरव की शक्ति है, इसमें महाशिव की शक्ति है, इसमें एक तांडव नृत्य हो सकता है। यहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स की खोज, साइंटिफिक डिस्कवरीज और साथ ही साथ समाज में कुछ असामाजिक चीज़ों का होना, ये दोनों पैरेलल होगा। सत्व बढ़ेगा तो तमस भी बढ़ेगा और तमस भूल जाता है कि अगर वो वृद्ध होगा, वो बढ़ेगा तो सत्व अपने सामने पाएगा, सत्व अपने आप बढ़ जाएगा। ये बैलेंस है इस सृष्टि का। राहु इस बैलेंस को बिगाड़ने आ रहे हैं और एक नई चेतना स्थापित करने आ रहे हैं। अब हमारा दायित्व यह बनता है कि राहु की चेतना से हम आगे बढ़ें, हम प्लैनेट्स की डिस्कवरी करें, मेडिसिन की डिस्कवरी करें, ना कि नए नए थेफ्ट और नए नए फ्रॉड को करने की कोशिश करें। साथ ही साथ राहु जब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आते हैं तो कुंडलिनी शक्ति का संचार होता है। कुंडलिनी शक्ति की वजह से आपके जीवन में स्पिरिचुअल सर्ज आएगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो स्पिरिचुअल सर्ज आ रहा है उसके बारे में आप ध्यान से ये देखें कि ये सही सर्ज है, गलत नहीं है। यहाँ पे आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि ये जो स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही है इसमें कोई त्रुटि तो नहीं, कहीं कोई आप लालच तो नहीं कर रहे, ये रियल में स्पिरिचुअलिटी है या मॉडर्न कहते हैं ना दिखावा है, ये कहीं माया का कोई खेल तो नहीं, इसका ध्यान रखें। अगर आपकी मेष राशि है तो यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, विदेश यात्रा हो सकती है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि कौन आपकी चुगली कर रहा है और कौन सहायता कर रहा है। अगर आपकी वृषभ राशि है तो इनकम के नए स्तोत्र बनेंगे, नए आयाम खुलेंगे। साथ ही साथ मित्रों के साथ वाद संवाद होगा, विवाद भी होगा, बच के चले। मिथुन राशि है तो करियर में चेंजेस आएंगे, डोमेन चेंजेस होंगे, नई नई चीजें स्थापित होंगी, करियर में प्रमोशन भी हो सकता है। कर्क राशि वाले जातकों को थोड़ा संभल के रहना है क्योंकि राहु नवम भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे और आपको उल्टा विचार देने की कोशिश करेंगे। ये तो गुरुदेव हैं एकादश भाव में जो बचा लेंगे, परंतु यहाँ राहु की पावर को कम आंकना गलत होगा। तो यहाँ पे जब आप ज्ञान अर्जित करें, एक तो एडवांस टेक्नोलॉजी ठीक है, लेकिन यह भी देख लें कि वेद पुराणों में क्या लिखा है। थोड़ा अपने आप को महाज्ञानी समझने से पहले ये देख लें कि हो सकता है कि हम अज्ञानी हों, और अपने आप को अज्ञानी समझने से पहले शायद आप महाज्ञानी हैं। तो ये जजमेंट थोड़ा आप करके अपने आप को चैलेंज करें। अगर आपकी सिंह राशि है तो राहु देव अष्टम भाव में उपस्थित होंगे। कुंडलिनी शक्ति, तंत्र, महाविद्या पूजन, यज्ञ, पुराण का ज्ञान, ज्योतिष, इन सब के लिए ये बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन ध्यान से अष्टम में जब राहु हो और आप इन्वेस्ट करें तो शायद आपको वो इन्वेस्टमेंट फलित हो ना हो, गैम्बलिंग ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। आपको ये देखना आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी बनती है, वरना आपका पैसा फंस सकता है और साथ ही साथ पार्टनरशिप में पैसा डूब सकता है। कन्या राशि, अगर आपकी कन्या राशि है तो राहु का गोचर सप्तम भाव में विवाह के नए आयाम बनाएगा, शादियां भी हो सकती हैं, बिजनेस अलग बढ़ चढ़ के चलेगा और आपको एक नया विचार आएगा जिसमें आप बिजनेस को एक नया दिशा दे सकते हो। नई पार्टनरशिप हो सकती है, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने कभी नहीं देखा। स्पेशली मीडिया के क्षेत्र में पॉजिटिव ही ट्रांजिट है ये, बस मन पे काबू रखें। तुला राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर छठे भाव में होगा। यहाँ पे शत्रु बढ़ सकते हैं, साथ ही साथ शत्रु आपकी पूरी ऊर्जा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बजरंग बाण का जाप करना चाहिए, माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा करने से राहु के प्रकोप में शांति मिलती है। पर ऑन द पॉजिटिव साइड ये नए जॉब के आसार भी दिखाते हैं, नई तकनीक का आना, नई चीज़ें सीखना, ये सब हो सकता है
जब राहु छठे भाव में हो। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो राहु का पंचम भाव में गोचर आपको एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा सकता है। इंजीनियरिंग के छात्र, मैथमेटिक्स के छात्र, आईटी कम्युनिकेशंस फील्ड के छात्र, एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म के छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय। और अगर आप इसमें जॉब भी करते हैं तो आपको यहाँ पे सहायता मिलेगी, परंतु संतान पक्ष थोड़ा कष्ट हो सकता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार भी आ सकता है और बदलाव की वजह से चिंता भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि मेडिकली जो हो सके बेस्ट वो करें। साथ ही साथ जमीन, खेत, जायदाद, घर, बंगला, गाड़ी, इन सब में राहु कुछ ना कुछ चेंज और बदलाव लाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं कि आपने जो डिसीजन इन क्षेत्रों में लिया है वो सही है या गलत। यहाँ पे प्रोफेशनल सलाह लेना अति आवश्यक है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की। अगर आपकी मकर राशि है तो राहु तीसरे भाव में रहेंगे। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। राहु आपको ये फोर्स कर सकते हैं कि गो बैक टू स्क्वायर वन, किसी भी चीज के डेप्थ में जाओ, और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कम्युनिकेशन फील्ड में जो काम करते हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जो लेक्चरर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। राइटिंग, जर्नलिज्म, स्क्रिप्ट राइटिंग, इन सब के लिए बहुत 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 परफेक्ट टाइम है। राहु का तीसरे भाव में जाना आर्टिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ट्रैवल भी होंगे छोटे छोटे अनएक्सपेक्टेड, पर खर्चे भी होंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर द्वितीय भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो परिवार के प्रति आपके दायित्व क्या है उसको सोचने पे आपको विवश कर देगा। धन बढ़ेगा पर आपके पास नहीं आएगा, इसका ध्यान रखें। भोजन और धन, इसके लोभ को त्याग दें। साथ ही साथ मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु लगन में आके आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावित करेंगे, आपकी सोच को प्रभावित करेंगे, फिलोसॉफिकल हो जाएगी। आप प्रश्न पूछेंगे, आप भागवत गीता पढ़ें, वहां जो वाद संवाद, जो प्रश्न और प्रश्न के उत्तर हैं, उससे ऊपर शायद एक मानव के लिए नहीं है। आप अगर सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो भागवत गीता को पढ़ें, साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का भी जाप करें। ओवरऑल राहु आपको एक नई दिशा, नई पर्सनालिटी देंगे। बस कोशिश करिए आप ऊर्ध्वगामी बने, अधोगामी नहीं। तो ये रहे राहु के 12 राशियों पे प्रभाव। और अगर आप राहु मीन राशि के हैं, मतलब आपकी कुंडली में राहु मीन राशि के हैं, या आप राहु की महादशा या अंतरदशा से है अभी अगर आपकी, तो थोड़ा सा राहु का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे राहु के जो वैदिक मंत्र हैं उनका अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही साथ अगर आप गरीबों को दान करें, आप यहाँ पे वृक्षारोपण करें, अगर आप किसी एक भोजन जो फास्ट फूड, जंक फूड, तामसिक चीज़ें, उसका त्याग कर दे तो राहु, और घर की साफ सफाई करें, मंदिर की स्वच्छता रखें, मंदिर की साफ सफाई करें, उससे राहु स्वतः ही ठीक हो जाएंगे और आपके सात्विक विचार और सात्विक प्रभाव से राहु आपको उन्नति की ओर लेके जाएंगे। इसी आशा के साथ वीडियो को विराम देता हूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।